जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मीडियम क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज करवाने वाला हूँ। परसेंटेज का आज क्लास 10 है। आज 10वां क्लास लेने वाला हूँ, जो आप लोग को क्लास 9 तक हम पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो परसेंटेज का वो टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर, उस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि परसेंटेज का वो टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे कि सेल्समैन वाला, कोई कंपनी होता है, कोई सेल्समैन को कहता है कि आप इतना सामान को बेचेंगे तो इतना परसेंट का बोनस मिलेगा, अगर इतना सामान को बेचेंगे तो इतना परसेंट, 2%, 3%, 4% का बोनस मिलता है। तो हम आज आप लोगों को सेल्समैन वाला प्रश्न लेकर आए हूँ जो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? 12% कमीशन मिलता है और 1500 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 15,000 है, सॉरी 15,000 के ऊपर से बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या करा सवाल, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। कोई भी हम सामान को बेचेंगे तो उसमें कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलेगा। फिर क्या करा सवाल, अगर 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% का क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। तो पूछ रहा है कि सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये है, तो पूछ रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो अब हम इसको दो तरीके से बताएंगे, जिसमें फर्स्ट ऐसे बेसिक मेथड से लॉन्ग तरीके से बताऊंगा और दूसरा जिसे टाइप बताऊंगा बहुत शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? कुछ ही सेकंड में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखिए, मान लेते हैं कि सेल्समैन की कुल बिक्री कितना है? 100 रुपये है। कितना रुपये है? मान लेते हैं कि सेल्समैन की कुल बिक्री, लिख लेंगे कुल बिक्री, क्या मान लेंगे? सेल्समैन कुल बिक्री 100 रुपये है। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 12% की बोनस मिलता है तो बिक्री पर, तो कुल बिक्री पर 12% का, तो लिखेंगे बिक्री पर 12% का, तो 12 गुने एक्स और परसेंटेज में कितना लिखेंगे? 100। कितना हो जाएगा? 12x बटा कितना हो जाएगा? 100 हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। क्या मिलता है? 1% का बोनस मिलता है। ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे? 15,000 पर ना, तो लिखेंगे 15,000 पर 1% का बोनस मिलता है, तो 15,000 पर, 15,000 रुपये पर 1 रुपये पर 1% का बोनस मिलता है। बोनस मिलता है, मिलता है। तो देखो, कुल दोस्तों बिक्री कितना है? कुल बिक्री कितना पर? 100 है। कुल बिक्री 100 है, उसमें से 15,000 मिल रहा है बोनस, 15,000 और कितना पर? 1% पर, तो 1 बटा क्या लिख देंगे हम? 100 लिख देंगे। 1% और परसेंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 100 हो जाएगा इतना। अब हमको कह रहा है कि सेल्समैन की कुल आमदनी से 7650 है, तो क्या लिखेंगे? कुल बिक्री इतना है और प्लस इतना, दोनों को मिला के कितना है? 7650 है। तो लिखेंगे x प्लस 12x ना, 12x प्लस में 100 और प्लस में कितना? x माइनस में 15,000 और गुनी कितना? 1 बटा में 100 हो जाएगा। अब बराबर में ये दोनों के मिला के कुल बिक्री कितना है आमदनी हो रहा है? 7650 को हो रहा है। 7650 क्या कर देंगे हम? इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? देखो दोस्तों, तो 12x में लिख देंगे और बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। ठीक है। अब प्लस में इससे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? x बटा में 100 हो जाएगा। अब माइनस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 150। अब कितना? 7650 हो गया। ठीक है। ये माइनस में दो कुछ में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7650 में 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7800। कितना हो जाएगा? 7800 हो जाएगा। अब ये दोनों के क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम हम यहाँ बना देते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। और देखो 12x प्लस 6 कितना हो जाएगा? 13x। और कितना? 7800। तो काट देंगे 13 छक 78, कितना गया? 600। तो एक्स का मान कितना? 6, 60,000 रुपये। कितना हो गया? कुल बिक्री कितना हो गया हमारा? 60,000 रुपये हो गया। तो ये तो था बेसिक, था बेसिक तरीका था जो इस तरह के सवाल को
इतना सोल्व करना था। बाकी इस तरीका को क्या करना है, सोल्व नहीं करना है। हम इसको दूसरा ट्रिक सिखाएंगे जो आप लोग कुछ ही सेकंड में क्या कर सकते हैं, सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा तरीका, देखिए दूसरा तरीका क्या करेंगे हम, क्या रहा है कि एक सेल्समैन को 12% की कमीशन मिलता है। कितना मिलता है, 12% का। क्या लिखेंगे हम, इस तरह से दो भागों में बांट देंगे। देखिए कितना पर, 15,000 पर कितना परसेंट कमीशन मिल रहा है, 12% की कमीशन मिल रहा है। आप क्या कह रहा है कि 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर, मैंने 15,000 से कोई भी सामान ऊपर से बेचेंगे, 15,000 से अधिक कोई भी सामान 15,000 से अधिक के बेचेंगे तो उस पर कितना परसेंट का बोनस मिलेगा, 1% के। पहले मिलता है 12% के, 1% का और बोनस मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 13% हो गया। क्या हो गया, 13% हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे 15,000 गुने 1% का बोनस लिख रहा है, 1% का बोनस मिल रहा है। देख अब बटा क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। अब देखिए 00 से 00 क्या जाएगा, कट जाएगा। कितना बोनस को मिल गया, 150 रुपये मिल गया। अब उसको सेल्समैन को कुल आमदनी कितना हो जाता, 7650 रुपये हो रहा था। कितना हो रहा था, 7650 रुपये हो रहा था। 7650 रुपये में 150 रुपये और आमदनी हुआ है। कितना हो गया, 7800 रुपये हो गया। कितना हो गया, 7800 रुपये हो, क्या गया, कुल आमदनी कितना हो गया, 7800 रुपये हो गया। अब कितना, कुल बिक्री पर, तो कुल बिक्री का 13% पर ना, कुल बिक्री का 13% पर आमदनी हुआ है। तो कुल बिक्री का 13%, तो कुल बिक्री मान लेते हैं एक्स का 13%, मान कि कुल बिक्री एक्स है, एक्स का 13% कितना प्राप्त हुआ, 7800 रुपये प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 7800। तो काटेंगे तो 13 छक 78, 600। तो 1% की वैल्यू मान लेंगे, एक नहीं मानेंगे, 1% की वैल्यू कितना गया, 600 आ गया। तो 100% की वैल्यू, 100% कोई भी सामान होता है 100% पर होता है। कितना हो जाएगा हमारा, 60,000 रुपये। क्या कि ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों सवाल को हम कुछ इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बार और समझिए। करके एक सेल्समैन की कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और 15,000 के ऊपर से बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए 15,000 है और 15,000 से अधिक जैसे हम सामान को बेचेंगे 1% का बोनस मिलेगा। पहले 12 मिलता था, अब 1% और मिल रहा है तो 13% हो गया। आप देखेंगे 15,000 गुने 1% का बोनस मिल रहा है ना, तो 1 बटा में क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखिए 00 से 00 कट गया, माना वो कितना बोनस मिल रहा है, 150 रुपये का। तो कुल आमदनी कितना हो रहा था उसको, 7650। अब 150 रुपया और आमदनी हुआ है तो कितना हो गया टोटल, 7800। और देखो कितना पर, 13% पर, तो 13% पर कुल आमदनी कितना हुआ है, 7800। तो 1% की वैल्यू कितना हो गया, 600। तो पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू मैंने कुल बिक्री, तो क्या करेंगे, 100 से 100% की वैल्यू कितना देगा, 60%। माने सेल्समैन की कुल बिक्री कितना का हुआ है, 60,000 का हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये पहला प्रश्न था। इसी टाइप का एक और प्रश्न दोस्तों, सेल्समैन वाला एक और प्रश्न है, उसी टाइप का है जस्ट। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 6800 रुपया है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो जस्ट सवाल को उसी टाइप से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी से आंसर आएगा। देखिए क्या करना है, इसको दो भागों में इस तरह से बांट देना है। क्या कर देना है, बांट देना है। अब हमको 9% कितना, 20,000 पर, 20,000 पर कितना परसेंट का बोनस मिल रहा है, 9% का। ठीक है अब 20,000 से ऊपर बिक्री करेंगे ना, 20,000 से ऊपर बिक्री करेंगे तो कितना परसेंट का बोनस मिल रहा है, 1%। 9% मिलता था, अब 1% बोनस मिल रहा था, कितना हो गया, 10% हो गया। अब हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो 20,000 क्या लिखेंगे, 20,000 का 1% का बोनस निकल रहा है तो 1 लिखेंगे, अब परसेंट हटाएंगे, क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे। देखिए 100 से 00 कट जाएगा, कितना गया, 200 रुपये की क्या हो रहा है, हमारा बोनस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 200 रुपये के बोनस मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमको कुल आमदनी हो रहा है, कितना हो रहा था, पहले 6800 रुपये हो रहा था, अब 200 रुपया और आमदनी हो रहा है तो कितना का, 10% पर इसको कुल आमदनी कितना हो रहा है, 7,000 रुपये हो रहा है। कितना हो जा रहा है, 7,000 है, क्योंकि 200 यहाँ हो गया और 6800 हो गया, तो 6800 और 200 कितना होता है, 7,000। और कितना परसेंट पर, 10% पर 7,000 का आमदनी हो रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 10% पर कितने की आमदनी हो रहा है, 7% का, तो 1% पर कितना हो जाएगा, 1% पर कितना हो जाएगा, चलिए इसे निकाल दो दोस्तों।
तो हमको पूछ रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो कुल बिक्री ज्ञात करना है तो 100% ना, तो कुल बिक्री, तो यहाँ एगो जीरो चिपका देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, जीरो एगो चिपका देंगे, कितना हो जाएगा, 7,000 रुपया। तो कुल बिक्री कितना हो गया, 70,000 रुपया हमारा हो गया। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना है, इस तरह सवाल को सॉल्व करना है। एक बार और ध्यान से देखिए, क्या रहा है, एक सेल्समैन की कुल बिक्री 9% कमीशन मिलता है, ठीक है, और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 6800 रुपया है तो कह रहा है कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि 20,000 पर उसको कितना पर बोनस 20,000 पर कितना की बिक्री मिल रहा है, 9% की मिल रहा है। फिर अब 20,000 से जैसे हम सामान कोई अधिक बेचेंगे, 20,000 से अधिक रुपया का, 1% का बोनस मिलेगा। माने कि 9 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 20,000 का 1% का बोनस मिल रहा है, कितना पर, तो परसेंट हटाएंगे 100, तो 2 से डबल जीरो कट गया, तो कितना का मिल रहा है बोनस, 200 रुपये का मिल रहा है। अब देखेंगे हम कि कितना पर, 10% पर। तो पहले हम सामान को 68 रुपये में बेचते थे और 200 रुपया और हमको लाभ हो रहा है, कितना का हो गया, 7,000 का। तो 10% पर कितना का लाभ हो रहा है हमको, 7,000 का। तो 100% पर कितना हो गया, 70,000 रुपये हो गया। तो कुल बिक्री कितना हो गया, 70,000 हो गया। तो कुछ इस तरह के प्रश्न को दोस्तों हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सीख लेंगे होंगे तो अगला हम प्रश्न देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न सेल्समैन से ही है। अगर आप लोगों को नहीं मैं सिखा दूंगा तो मैं नहीं रहूँगा। देखो आप लोग को जरूर ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। हमको बहुत कमेंट बॉक्स में अच्छा लगेगा, आप लोग बताइएगा आंसर। तो नहीं तो देखिए एक और प्रश्न देख लीजिए, इसी टाइप का है। कह रहा है कि एक सेल्समैन की कुल बिक्री का 5.1/2% का कमीशन मिलता है। कितना मिलता है, 5.1/2% का कमीशन मिलता है, और 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1/2% का बोनस मिलता है, ठीक है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 1990 रुपये है तो पूछ रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे सवाल को। सबसे पहले इस तरह से 4 भागों में बांट देंगे। क्या रहा है कि 10,000 पर कितना कमीशन मिल रहा है, 5.1/2% मिल रहा है, ठीक है, कमीशन मिलता है। फिर कह रहा है कि अगर हम उसको सामान को 10,000 से अधिक के रुपये पर बेचेंगे तो कितना परसेंट का बोनस मिल रहा है, 1/2% का। तो 5.5 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए 5 पूर्णांक, तो 5 गुना के 10 कितना निकालेंगे तो 6% हो जाएगा। जैसे 5 11 कितना 2 हो जाएगा, 5 10 1 11/2 और प्लस में 1/2, इसको हल करेंगे तो 12/2, 2 6 का 12, कितना 6% की कमीशन हमको मिलेगा, ठीक है। तो 6% के कमीशन हो गया। आप कि देखो निकालेंगे हम कि 10,000 पर ना, क्या निकालेंगे, 10,000 पर कितना परसेंट का कमीशन मिल रहा था, 1/2% का, और परसेंटेज कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। अब काट देंगे, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, दूसरे कितना बार में, 50 बार में हमको कट गया। तो कितना कमीशन मिल रहा है, 50 रुपये के। तो देखिए 6% पर कितना पर, 6% पर पहले 1900, देखो पहले 1990 रुपये मिलता था, अब 50 रुपये और मतलब कि 0.5% बोनस मिल रहा है, तो उसका 50 रुपये और बढ़ रहा है। तो पहले कितना मिलता था, 1990 रुपये मिलता था, और 50 रुपये और बढ़ गया है। तो कितना हो गया, जोड़ो 50 रुपये, 0 के 0, 9 5 14 और 9 1 10 और 2, कितना हो गया, 240 हो गया। कितना पर, 6% पर हमको 240 रुपये कमीशन मिलता है, ठीक है, कुल आमदनी हुआ। तो हम क्या करेंगे, 100% का निकालना है। क्या निकालना है, 100% का। तो लिखेंगे 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू क्या निकलेंगे, काटेंगे तो 6 3 18 और 6 चौके 24, कितना हो गया, 340 रुपये हो गया, ठीक है। तो कोई भी सामान होता है से हमारा 100% पर होता है। तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रहा हूँ 100% की वैल्यू, कितना हो जाएगा, 34,000 रुपया हमारा ये क्या गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सबके वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के प्रश्नों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए एक और प्रश्न लेते हैं, सेल्समैन पर आधारित दूसरा टाइप है। क्या कह रहा प्रश्न कि एक कंपनी अपने सेल्समैन की कुल बिक्री पर या कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन 63,200 रुपये जमा करवाता है तो सेल्समैन द्वारा कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। पहले पूछ रहा था कि सेल्समैन इतना रुपये में आमदनी करता है, तो कुल हमको
कंपनी का आय ज्ञात कीजिए, मैंने कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि कमीशन दे रहा है, क्या दे रहा है सेल्समैन की कमीशन दे रहा है कितना 63,200 रुपये का। तो पूछ रहा जमा करवाता है तो पूछ रहा कि सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो जस्ट उसी टाइप का है, बस इसमें क्या कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरह के प्रश्न को हम उसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इस तरह से दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि 20,000 की बिक्री पर कितना, 20,000 की बिक्री पर 9% कमीशन देता है। ठीक है, आप ही 1% के बोनस दे रहा है। 20,000 से ऊपर की बिक्री कोई भी सामान करेंगे तो कितना के बोनस देगा, 1% के, यानी कि 10% का। 9 में जुड़ेंगे तो 10% हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 20,000 पर ना, तो 20,000 लिखेंगे और कितना के बोनस दे रहा था, 1% का, और परसेंट हटाएंगे कितना लिखेंगे, 100, 00 से 00 कट गया। कितना के बोनस दे रहा है, 200 रुपये का दे रहा है। तो पहले हमको देखिए क्या करेंगे, 200 रुपये का, पहले 63,000 रुपया था, तो 63,000 में से हमको 63,200 में से 200 रुपये के बोनस दे रहा है, तो 200 रुपये माइनस कर देंगे। कितना दे रहा था, 63,000 रुपये दे रहा था। कितना दे रहा था, 63,000 रुपये दे रहा था। ठीक है, तो 63,000 दे रहा था, तो कितना पर, 10% पर नहीं, 10% में 1% कम ना, क्योंकि 1% तो क्या था, बोनस था। तो 9% में कमीशन दे रहा था, कितने पर दे रहा था, 9% पर। तो क्या लिखेंगे, 9% का वैल्यू क्या हो गया, 9% का वैल्यू 63,000 रुपये हो गया, क्या हो गया, 63 रुपये। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 9 सौ 63, 7,000 रुपये। कितना हो गया, 7,000 रुपये। तो 100% का वैल्यू, कितना परसेंट का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 7,000 में क्या करेंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 70,000 रुपये। क्या हो जाएगा, 70,000 रुपये। प्रश्न क्या कह रहा है कि कंपनी अपने सेल्समैन की कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपये से बिक्री पर 1% की बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन 52,350 रुपये जमा करवा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है सेल्समैन है से 15,000 पर, कितना पर, 15,000 पर 1% का बोनस देती है। तो 1% का बोनस तो 1/100, 00 कट जाएगा। कितना के दे रहा है बोनस, 150 रुपये का दे रहा है। कितना पर, 52,350 रुपये क्या हो रहा था, उसको कुल कमीशन हो रहा था, उसमें से 150 रुपये बोनस दे रहा था, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 52,000, कितना बचेगा, 200। इतना हो गया। इतना क्या कर रहा है, कुल उसको सेल्समैन की आमदनी हो रहा है। ठीक है, अब 52,200 रुपया है, तो देखिए 13%, देखिए 1% का बोनस मिल रहा है, पहले 12% का मिल रहा था, तो 1% का बोनस मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 13% पर, और 13% का टाइम कितना लिखेंगे, 100। मान के कुल बिक्री हुआ है से, कुल बिक्री कितना का हुआ है, 100% का, और इसमें कमीशन कितना का मिला है, 13% का कमीशन, 13% कमीशन मिला है। तो जमा कितना करवाएगा, तो जमा करवाएगा तो लिखेंगे जमा कराएगा, जमा करवाएगा। तो जमा करवाएगा कितना, 100 में से हम देखो इतना कि जमा करवाएगा ना, 100 में से हम 13 घटा देंगे, कितना जमा करवाएगा, 87 का। 100 में से हम 13% घटाएंगे, 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 87 का। और 87 का वैल्यू दिए कितना गया, 52,200 रुपये दिए गए। तो 87 से काटेंगे तो एक का वैल्यू कितना गया, हमको काटेंगे तो कितना बार में, 600 बार में कट जाए, कितना बार में, 600 बार में। तो एक का वैल्यू कितना गया, 600 गया। तो हमको कुल कमीशन बिक्री कितना है, 100% है, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, तो 100 का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होता है 60,000। तो कुल बिक्री कितना का हुआ है, 60,000 रुपये का हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।